तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिमेट्री चैप्टर के ब्रेन टीजर्स को सॉल्व करने वाले। इससे पहले हमने वर्कशीट 5 को सॉल्व किया था, तो अगर आपने वर्कशीट 5 की वाली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से उसको देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेन टीजर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो उसका पहला ए नंबर देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मिरर इमेज ऑफ, ये मिरर इमेज कोई इमेज है, उसकी मिरर इमेज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, ये तो ठीक है। पहले ये जो डॉटेड लाइन है हम लोग इसमें अपने मिरर को रख लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सा फिगर बन रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखो, सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, जो डॉटेड लाइन है वहाँ पे हमने रखी, तो हमारी इमेज अपोजिट में कैसे बन रही है। ये लाइन नीचे थी तो अपोजिट में ऊपर की तरफ जा रही है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में नीचे में जा रही है, ऑप्शन नंबर 2 में लेफ़्ट साइड जा रही है, ऑप्शन नंबर 3 में राइट साइड जा रही है एंड ऑप्शन नंबर 4 में ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ए नंबर सॉल्व हुआ। अब हम लोग बी नंबर की तरफ चलते हैं। तो देखो, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द फिगर। तो फिगर में सर्कल है और इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें कितनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक सर्कल को काट के रखा है और आप इसको जिधर से भी मोड़ोगे ये हर तरफ से ओवरलैप करती है, तो यानी कि इसके लाइन्स ऑफ सिमेट्री कई सारी है। तो हम लोग इसमें यहाँ पे ऑप्शन में 1, 2, 3 एंड 4 में इनफाइनाइट, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, इन्फिनिट, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ए स्केलेन ट्राइंगल हैज़। तो यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं एक स्केलेन ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है। तो यहाँ पे मैंने एक स्केलेन ट्राइंगल को भी बहुत पहले ही काटा था वीडियो के लिए ही। स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग चाहोगे तो अगर इसको ओवरलैप करने की ट्राई करोगे तो देखो यहाँ पे बच जा रहा है। फिर चाहोगे अगर इसको इस तरह से कुछ ओवरलैप करने का तो यहाँ बच जा रहा है, ठीक है। तो इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है और इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर 4 नन, ठीक है। जहाँ पे अब डी नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज़ रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स। तो यहाँ से आपका 0.1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल से भी आप लोग देखोगे तो वही दिखेगा आप लोगों को, एंड मिरर में आप लोग देखने से। एंड यहाँ पे ई नंबर में देखो, ए रेगुलर हेप्टागन हैज़ लाइन्स ऑफ डैश लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो देखो यहाँ पे रेगुलर वर्ड आ गया, और रेगुलर वर्ड का मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया क्या था, इक्वल एंगल्स एंड देखो रेगुलर वर्ड का ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ए रेगुलर का मतलब उसकी हर साइड्स एंड एंगल्स इक्वल है, और हेप्टागन की कितनी साइड्स होती है? 7 साइड्स होती है। रेगुलर वर्ड आ गया यानी कि जितनी साइड्स उतनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हेप्टागन में कितनी साइड्स होती है? 7, तो 7 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिंपल। एंड अब ये आपका ए नंबर सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर की ओर, ठीक है। तो बी नंबर का ए नंबर देखो, हाउ मेनी टाइम्स कैन द फॉलोइंग फिगर बी फोल्डेड सो दैट इट इज़ सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे मैंने इसे भी एक काट के रखा है, इसे नहीं काटा है मैंने, हाँ कुछ ये वाली फिगर को मैंने इतनी ही लेंथ ब्रेथ से काटी है, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स कैन द फॉलोइंग फिगर बी फोल्डेड सो दैट इट्स सिमेट्रिकल। ये कितनी बार आपस में फोल्डेड हो सकता है जिसके लिए सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो, यहाँ पे आप लोग चाहोगे तो इसको इस तरह से मोड़ सकते हो, और हाँ ये एक प्लस का साइन है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने मोड़ा, तो यहाँ पे आप लोग देखो ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ से भी देख लो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री में मिल गई है, एंड हमने पहले से यहाँ से मोड़ा था। अब हम लोग इसको यहाँ से एक बार फोल्ड करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे भी आप लोग देखो, यहाँ पे भी आपस में ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें मिल गई है। अब देखते हैं कि ये आपस में इस तरह से होता है या नहीं। कुछ इस तरह से करने की अगर आप लोग ट्राई करते हो तो फिर यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ पे ये वाइट वाली पोर्शन देखो, वाइट वाली जो है ये कवर स्पेस नहीं हो पा रही, यानी कि पूरी तरह से ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो ओवरलैप नहीं हो रहा तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री ये नहीं रहेगी। इसका मतलब कि हमारे पास एक ये और एक इस तरह से हमने फोल्ड किया तो इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, ठीक है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ भी कर दो, जिस तरह से मैंने किया। इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आई, एक मैंने इस साइड से फोल्ड की थी, देखो एक इस साइड से फोल्ड की थी एंड एक इस साइड से फोल्ड की थी, तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री में मिली, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बी का ए नंबर सॉल्व होता है। कुछ अब बी को देखो, कंप्लीट द फिगर सो दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है, ये हाफ फिगर हमें दिया हुआ है और इसकी जो डॉटेड लाइन है ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ठीक है, अब कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको मिरर में देख लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग मिरर में देखो, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में जैसी फिगर है राइट साइड में वैसे ही बन रही है, ठीक है। तो इसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर हम लोग इसको ड्रॉ भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह की राइट इसकी पूरी कंप्लीट फिगर आएगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सी नंबर देखो, गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल्स, ठीक है, ठीक है। तो हमें अदर होल्स को फाइंड करना है। तो देखो गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है और यहाँ पे 2 होल्स दिए हुए। अब इन दोनों होल्स का हमें मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसका कहाँ फिगर बनेगा वो हमें शो करना है। तो यहाँ से आप लोग देखो, ये वाली जो फिगर है, ये वाली अगर हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री में रखते हैं तो ये वाली जो फिगर है कुछ, अबे यार, कुछ इस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इस जगह पे। तो इसका जो अपोजिट साइड में बनेगा वो हल्का सा राइट में बनेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बनेगा, ठीक है। ये वाली जो होल है ये इस वाले होल के लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कैमरा में ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ शायद, ठीक है। और अब इस वाले के लिए देखो, आप लोगों को दिख रहे होंगे स्क्रीन में, हाँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बनाना होगा, यानी कि इस साइड पे, ठीक है। ठीक है, तो हमने दोनों के होल्स को फाइंड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं डी नंबर की ओर। हमने अभी सी को सॉल्व किया, अब हम लोग चलते हैं डी की ओर। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। अब हमें इस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ से मिल जाएगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, ठीक है। डॉटेड लाइन में हमेशा आप लोग याद रखना, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब डॉटेड लाइन। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप लोग ई नंबर देखो, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ए रेगुलर पेंटागन एंड इन ए रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ पे रेगुलर वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जितने साइड्स में होंगे उतने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ही फाइंड करना है। तो पेंटागन के कितने साइड्स होते हैं? 5। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी? 5। तो पेंटागन के नीचे मैं उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल में ऐसे आपके 4 साइड्स होते हैं, लेकिन जो इक्वल साइड होते हैं वो देखो, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग एक साइड मानेंगे। और ये वाली साइड और ब्रेथ आपस में इक्वल है, लेंथ आपस में इक्वल है, तो इसकी 2 साइड्स होगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी? 2। देखो यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी और कुछ इस तरह का लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। एक सीधा, एक लेंथ के बीच से एंड एक ब्रेथ से, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल द फॉलोइंग हैव?
ठीक है। तो हमें इन सभी की लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है। तो पॉइंट ए देखो आप लोग, ए 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तो हमें ए 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का लाइन्स ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है। तो यहाँ से आप लोग देखो रेगुलर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो रेगुलर वर्ड है यानी कि इस शेप के जितने साइड रहेंगे उतने ही आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे 9 साइडेड है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री में कितने बन जाएगी 9, ठीक है। जितनी साइड उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री कब होगी, जब रेगुलर वर्ड यूज़ होगा। 9 ये पॉलीगॉन है वो 9 साइडेड का शेप है, ठीक है। अब पॉइंट 2, ए 10 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर में जितने साइड होंगे उतने रेगुलर वर्ड यूज़ हो रहे हैं, यानी कि आप लोगों को समझ जाना है कि जितने साइड उतने लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे 10 साइडेड है, तो आप लोगों को सीधा यहाँ पे 10 लिख देना है जब लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना होगा। इस सर्कल यहाँ पे आप लोगों को इनफाइनाइट लिख देना है, क्योंकि इस सर्कल की कई सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। एन इक्वलेटरल ट्रायंगल, और अब यहाँ पे आप लोग देखो एन इक्वलेटरल ट्रायंगल, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये है कि उसकी हर साइड्स इक्वल होगी, और उसमें हर साइड्स कितनी होती है 3, यानी कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो उसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है वो 3 बनेगी। इससे पिछले वर्कशीट में भी हमने इक्वलेटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड भी किया है, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनती है 3, ठीक है। आप लोग यहाँ से देखो एक क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ से देखो इन्होंने मतलब फिक्स नहीं किया कि क्वाड्रिलेटरल मतलब जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल। अगर सिंपल आप लोगों को यहाँ लिखा रहेगा अ क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसके साइड्स, तो यहाँ से आप लोग देखो मैंने यहाँ 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नहीं पता उसके साइड्स इक्वल है या फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई फिक्स नहीं बताया है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखो आर रोम्बस, तो यहाँ से आप लोग मैं आप लोगों को एक फिगर दिखा दे रहा हूँ रोम्बस की। देखो यहाँ पे उसकी ये रोम्बस है और ये रेक्टेंगल है, तो हमें रोम्बस के बारे में पूछा है, तो रोम्बस की लाइन ऑफ सिमेट्री आप लोग देखो डायगोनल्स होते हुए जाती है। तो यहाँ पे देखो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो रोम्बस की कितनी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। अब आप लोग आ जाओ 3 नंबर पे, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है इन सभी फिगर की, ठीक है। तो आप लोग ये देखो कि ये जो यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे एक होल है, तो यहाँ से डायगोनल से आप लोग एक लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर लो, डॉटेड लाइन रहनी चाहिए, ठीक है। और इस डॉटेड लाइन के ऊपर अपने इसको पुट करो, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ भी सेम चीज़ है एंड राइट साइड में भी सेम चीज़ होल है, तो यानी कि हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। और आप लोग यहाँ से देखो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की एक होल यहाँ पे एक एंड एक होल यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर एक बार आप लोग देख के कंफर्म कर लो कि वहाँ पे है कि नहीं, बिल्कुल कंफर्म है। यहाँ पे देखो एक होल यहाँ पे एंड राइट साइड में एक होल है और राइट साइड में वही होल है, ठीक है। और अब यहाँ से आप लोग देखो 4 होल दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक। तो यहाँ से देखो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एक ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री तो ड्रॉ कर दी, लेकिन यहाँ पे 4 होल दिए हुए हैं। अब देखो ये वाली होल की अपोजिट ये वाली होल है, तो हम लोग इस होल के लिए ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री को हमने ड्रॉ किया था, तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लो, तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल सही बनी है। और यहाँ से भी देख लो
ठीक है, इसका मतलब कि हमारा सही लाइन ऑफ सिमेट्री बना है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इस फिगर की हमें लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखो, तो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड करनी है और ड्रॉ भी करनी है। तो देखो यहाँ से आप लोग इसकी 3 साइड से, तो हम एक बार हर मतलब यहाँ पे एक बार यहाँ से आप लोग देखो, एक बार यहाँ से आप लोग इसे इसके बीच से देखोगे तो देखो लेफ़्ट साइड में जिस तरह से बनी है राइट साइड में भी उस तरह से बन रहा है, यानी कि आपस में सिमेट्री है। तो हम यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो ये था, हमने यहाँ ये वाला जो एंगल था हमने यहाँ पे ट्रायंगल के इस वाले कोने पे रख करके देखा। अब हम लोग इस वाले कोने पे रख करके देखते, कुछ इस तरह से रख करके देखेंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग इस तरह से भी रख करके देखने से बिल्कुल वही फिगर वहाँ पर बन रही है। तो इस वाले से और इस वाले से लाइन्स ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से जाएगी और इस तरह से जाएगी। हमने इस यहाँ इस कोने और इस कोने से देख लिया, हम इस वाले कोने से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले कोने से भी बिल्कुल आ रही है, यानी कि इसकी, और अगर आप लोग देखोगे चाहोगे तो इस तरह से, तो फिर इस तरह से भैया गलत आ रहा है, ठीक है। तो हमारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ से बनी है, देखो एक तो ये वाली लाइन्स ऑफ सिमेट्री और एक ये वाली लाइन्स ऑफ सिमेट्री और एक ये वाली लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसकी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिली जो हमने ड्रॉ भी कर दी है। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट 2 की ओर। तो देखो पॉइंट 2 भी एक फिगर है, तो हम लोग इसे भी एक मिरर से एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का रखना, तो फिर देखो बिल्कुल ऊपर की साइड में बिल्कुल सेम फिगर आ रहा है जो ऊपर में है एक्चुअली में। और यहाँ पे आप लोग अगर सीधे में हम लोग अगर रखते हैं तो बिल्कुल सेम फिगर बन रहा है जो इस साइड है। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से देखोगे तो भाई अलग ही फिगर बन रहा है, इस साइड से भी देखोगे तो कुछ और बन रहा है। और आप लोग जहाँ से भी देखो, ऐसे मैंने इस साइड से देखा था और बिल्कुल सेम फिगर बन रही थी, इस साइड से भी देखा तो बिल्कुल सेम फिगर बन रही थी। सॉरी, एक बार मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो इस साइड से भी, तो हमारे यहाँ पे भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक इस साइड से एंड एक इस साइड से ना, ठीक है। इस तरह का 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री में मिल गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर्स द लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर शोन बाय द डॉटेड लाइन। ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री को हमें डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है। फाइंड द अदर अप्रोप्रिएट होल्स, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे अब हम लोगों को जैसे ये वाली जो होल है, तो मिरर में हम लोगों को देख लेना है एक बार। लाइन्स ऑफ सिमेट्री पे अपनी मिरर को रख के हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो ये वाली जो होल है वो कुछ इस वाले, मतलब इसके अपोजिट वाले साइड में है। तो यहाँ से यहाँ पे आपका ये वाला होल आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट में मिरर के हिसाब से। और इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री में रख करके देखते हैं, तो यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में बन रहा है कोई इस तरह से। और अब इस सर्कल के लाइन्स ऑफ सिमेट्री पे रख करके देखो, तो फिर आप लोगों को यहाँ से, सॉरी मैंने उल्टा रख दिया था, आप लोग मत रखना। हाँ, इस तरह से देखोगे तो फिर आप लोग यहाँ से नोट करोगे कि बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है। और इस साइड से देखोगे तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। बिल्कुल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आपके मिरर दिखाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो, राइट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ईच हैविंग 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें किस में मिलेगी, आपका ए में भी मिलेगी, बी में भी आप लोगों को मिल जाएगी एंड सी में भी आप लोगों को मिल जाएगी। यानी कि देखो ए जो है, ए को हम लोग इस साइड से टर्न करेंगे और बी को हम लोग हॉरिजॉन्टल टर्न करेंगे और सी को हम लोग जैसे सी को ऐसे करके ओवरलैप हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। किसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए बी सी। आप लोग यहाँ पे देखो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो यहाँ पे एच आपका हो जाएगा, ठीक है,
एच को हम लोग हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड कर सकते हैं एंड वर्टिकली भी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एच आपका हो गया। उसके बाद आप आई को भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से एक्स को भी कर सकते हो, एक्स, ठीक है। यहाँ से अपन एक्स को भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हो। देन आपका नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ जाता है। तो नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 लेटर्स को ही लिखना है। यहाँ पे ऐसे तो इन सभी के भी बहुत सारे हैं लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिखने। तो नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री में कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे ABCDE एफ आ जाएगा, फिर FG भी आ जाएगा, जे भी आ जाएगा, जे भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीनों पॉइंट्स का 3-3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो LMNT आर द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे देखो एक L, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो L है ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये जो देखो लाइन, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम यहाँ पे L दिया हुआ है। और ये जो M है ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये N है, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ये जो T है ये सबसे लास्ट वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ठीक है, आप लोगों ने इतना समझा। अब ये सब लाइन्स ऑफ सिमेट्री के नाम है, ठीक है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। अब ये एक्स पी के लाइन सेगमेंट, मतलब एक्स और क्यू के लाइन सेगमेंट्स, कुछ कुछ के लाइन्स ऑफ सेगमेंट्स के लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। एक्स क्यू पी आर एक्स वाई, एक्स क्यू पी आर एंड देन एक्स वाई देन आर वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ़ एक्स पी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ये जो x और यहाँ से p है ये हमारा कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। अब बाकी के लाइन सेगमेंट्स का लेंथ आप लोगों को फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। तो अब इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, आप लोग यहाँ से देखो। अगर आपका ये वाली एक्स क्यू की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये है L, ठीक है। देखो मैं एक काम करता हूँ आप लोगों को ईजी वे में बताने के लिए, मैंने आप लोगों को इजी वे में बताने के लिए इधर वाली साइड्स को मैंने छुपा दिया ताकि आपका कंसंट्रेट जो है सिर्फ इस वाले पे रहे। तो यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ जो एक्स पी है इसकी लाइन ऑफ सेगमेंट हमें कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम लोगों को एक्स और क्यू की बताना है। तो यहाँ पे एक्स और देखो एक्स और क्यू एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट की लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम क्या है L, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा एक ऑब्जेक्ट को हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि अगर ये लेफ्ट वाला लाइन ऑफ सेगमेंट अगर 1.5 सेंटीमीटर है तो राइट वाला भी कितना होगा आपका एक्स पी 1.5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू भी कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरा एक्स पी एंड पी क्यू का निकल गया। अब आप लोग यहाँ से देखोगे कि ये जो पी आर है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम क्या है M, ठीक है, पी आर की, सिर्फ और सिर्फ पी आर की। ये जो पी आर की लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम क्या है M, ठीक है। और ये जो M हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर ये M की लेफ्ट साइड पी क्यू 1.5 सेंटीमीटर तो राइट साइड भी क्यू आर कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप लोग मेन चीज़ देखो एक्स वाई। तो यहाँ से लेकर के एक्स वाई ये एक इतनी बड़ी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये इतनी। अब आप लोग यहाँ से बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखो, तभी आप लोगों को इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये जो एक्स वाई ये लाइन सेगमेंट है और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो है N। आप लोग यहाँ से देखो एक्स वाई की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन है N, ठीक है। देखो एक्स वाई की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन है N। और हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री 2 पार्ट्स को इक्वल में डिवाइड करती है। तो इनकी जो लेफ्ट वाली जो साइड्स हैं तो वो हमें कितनी मिली 1, देखो छोटा छोटा मिली है लाइन ऑफ सेगमेंट की। यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी। अब अगर हम लोग इन तीनों को प्लस कर देंगे तो लेफ्ट साइड पूरी निकल जाएगी लाइन ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखो आर वाई इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग देखोगे
5 + 5 10 15 कैरी 1 4.5 सेंटीमीटर। अगर ये लेफ्ट साइड में x से लेकर के r तक 4.5 सेंटीमीटर x से लेकर के r तक, तो r से लेकर के y तक भी कितनी होगी 4.5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो आर वाई इक्वल टू देखो 4.5 सेंटीमीटर। अब एक बार मैं आप लोगों को इसको वापस से बता दे रहा हूँ। x से लेकर के y एक लाइन सेगमेंट थी, उसके लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम था n। हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो लेफ़्ट वाले जो पार्ट था उसका हमें 1 पर इस तरह से कुछ मिला था। तो अगर हम लोग इस वाले को प्लस करके एक साइड का अगर निकाल लेते तो दूसरा साइड का ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने लेफ्ट साइड वाले को सबको प्लस किया तो 4.5 सेंटीमीटर आया। अगर लेफ्ट साइड में अगर 4.5 है तो राइट साइड में भी 4.5 ही होगा। ठीक है, तो एक्स वाई का भी निकल गया। देखो यहाँ पर आप लोग लिखते जाओ, पी क्यू का हमारा कितना निकला, आपका पी और क्यू का 1.5 सेंटीमीटर हमारा निकला। अब आपका क्यू से लेकर के आर तक भी आपका 1.5 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, हमने लिख लिया। अब आप लोग यहाँ पर डी नंबर देखो पी आर, तो यहाँ से आप लोग देखो पी से लेकर पी और आर, ये जो वाली जो लाइन देखो, मैं फिर से आप लोगों को छुपा दे रहा हूँ। ये वाली जो पी और आर जो लाइन सेगमेंट है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन है, एम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यहाँ से आप लोग देखो पी और आर, यहाँ पे हमने पी आर फाइंड करना है। तो पी आर, तो पी से लेकर के क्यू तक 1.5 सेंटीमीटर एंड क्यू से लेकर के आर तक भी 1.5 सेंटीमीटर ही है। तो इससे लेफ़्ट और राइट को प्लस कर दो, यानी कि पी आर का टोटल निकल जाएगा आपका 1.5 + 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0 यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा 7 नंबर सॉल्व होता है, और होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये 7 नंबर। अगर आप लोग बढ़िया से समझे होंगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इफ़ द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखो ये x की वैल्यू का हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ अब हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये जो डॉटेड लाइन है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये वाली जो एंगल है ये आपकी 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, ये जो है ये टोटल 90 डिग्री बना रही है। अब आप लोग यहाँ से देखो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बीच से जा रही है, तो इसका जो टोटल है ये तो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ से आप लोग देखो ये जो x है इसने खाली लेफ्ट साइड का पूछा है, तो लेफ्ट साइड का कितना होगा 90 का हाफ। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हो x = 90 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स है तो कितनी टोटल है 90, तो 2 डिवाइडेड बाई 90 कितनी हो जाएगी 45। x = 45 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को समझ में है। देखो ये टोटल थी 90 डिग्री और हमें हाफ पूछा था x, तो टोटल से जितनी पार्ट्स है हमने उसको डिवाइड किया, तो 2 इक्वल पार्ट्स है तो 2 को टोटल से डिवाइड किया 90, तो एक x हमें निकल गया। ठीक है, 45। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों को तो यहाँ से आप लोग देखो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ राइट साइड का बताया गया है कि राइट साइड में बच्चा 85 डिग्री है। तो यहाँ से x पूछ रहा है कि ये टोटल कितनी है। तो आप लोगों को पता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री 2 इक्वल पार्ट्स में ऑब्जेक्ट को डिवाइड करती है, तो अगर राइट साइड में 85 है तो लेफ्ट साइड में भी 85 होगा, और लेफ्ट और राइट को प्लस कर दोगे तो टोटल निकल जाएगा। तो राइट में भैया कितना है ये राइट में कितना है, तो हमने x निकालना तो x = करके करेंगे। तो राइट में कितना है 85 डिग्री, और 85 डिग्री प्लस लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट का वैल्यू 85 डिग्री होगा। तो 85 + 85 करोगे तो आप लोगों को x = 5 + 5 10 = 1। 5 + 5 10 कैरी 1, तो 8 + 8 16 + 1 17 170 डिग्री। आपका x की वैल्यू 170 डिग्री आ गई। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा होपफुली। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्रिएट एनी 2 मिरर इमेजेस और फिगर्स ऑफ योर चॉइस। हमें अपने मन से अपने चॉइस के हिसाब से 2 मिरर इमेजेस को क्रिएट करना है।
देखो इसका मतलब है कि जिस तरह से वर्कशीट 5 में हमें हाफ मिला था, तो हमें अपनी मर्ज़ी से हाफ मतलब एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा हाफ में डिवाइड करके मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों को बनाना था, तो हम लोगों को दिया हुआ था लेफ़्ट साइड का और हमें राइट साइड का निकालना, तो उसी तरह से हमें अपने से लेफ़्ट साइड अपनी मर्जी से कोई भी शेप का लेफ़्ट साइड ड्रॉ करना है और उसका लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से 2 ऑब्जेक्ट को मैंने लिया है, लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ मैंने लिया है, क्योंकि लाइन 2 मिरर इमेजेस, अब यहाँ पे मिरर इमेजेस बोल रहे हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने खुद से ड्रॉ की है, तो मिरर इमेजेस में रखते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, तो हमें राइट साइड में भी इसी तरह का ड्रॉ कर देना है। तो देखो मैंने यहाँ से बिल्कुल जैसे लेफ़्ट में राइट में भी मैंने उसी तरह से बना दिया है। आप लोग यहाँ से मिरर इमेजेस में भी देख सकते हो, बिल्कुल जिस तरह से आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, राइट साइड में भी कुछ इस तरह का ही है। तो मैंने दूसरी ऑब्जेक्ट ट्राइंगल ली है, तो यहाँ एक सेकेंड रुको, ट्राइंगल मैंने ली है। ठीक है, तो ट्राइंगल की मैंने लेफ़्ट साइड ड्रॉ की है, तो हमें राइट साइड ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो आप लोग जब भी मिरर से काम करना है ना, तो जैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो राइट साइड का ऑब्जेक्ट हमें निकालना है, तो उसको मिरर को कैसे सेट करना है आप लोग देखो। अगर राइट साइड का ऑब्जेक्ट दिखाना है, मतलब फाइंड करना है, तो आप लोगों को मिरर को ना जहाँ जो शीशा है उसको जहाँ ऑब्जेक्ट के पास में रखना। ठीक है, अब आप लोग ये मत ऐसे मत कर देना। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा। यहाँ जो फिगर है देखो, मेरा ये जो उंगली है या फिर ये वाला जो उंगली है ये लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, उसी तरह से हमें लेफ़्ट साइड में दिया हो तो राइट साइड का निकालना है, तो लेफ़्ट साइड को देखेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ट्रायंगल को देखो, ये राइट साइड में कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से देखो, ये वाला जो पॉइंट है कुछ यहाँ पे आएगा, अबे यार यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को जॉइंट कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पे आप लोगों की ब्रेन टीजर्स ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, होपफुली आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रूर से समझा होगा बढ़िया से। तो अगर वीडियो पसंद आई है, नॉलेज पसंद आई है, तो वीडियो को प्लीज़ भाई लोग शेयर कर देना, और नॉलेज अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कुछ नहीं।